नमस्ते दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और हर अपडेट की जानकारी पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। नमस्ते दोस्तों, पुरुषोत्तम मास में जरूर करें ये उपाय। अगर आपको धनवान बनना है, धन वैभव प्राप्त करना है तो जरूर करें ये उपाय। और किस दिन करें, कौन सा दान जाने। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार हर तीसरे साल सर्वोत्तम यानी पुरुषोत्तम मास की उत्पत्ति होती है। पुरुषोत्तम मास इस वर्ष 18 सितंबर से 16 अक्टूबर तक है। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु ने इस मास को अपना नाम देकर कहा है कि अब मैं इस मास का स्वामी हो गया हूँ और इसके नाम से सारा जग पवित्र हो गया है। इस महीने जो भी मुझे प्रसन्न करेगा वह कभी गरीब नहीं होगा और उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। इसलिए इसे किस्मत चमकाने वाला महीना भी कहते हैं। इस मास के दौरान जब तप दान से अनंत पुण्यों की प्राप्ति होती है। इस मास में श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत गीता, श्री राम कथा वाचक और विष्णु भगवान के नरसिंह रूप की उपासना भी विशेष रूप से की जाती है। इस माह उपवास करने का अलग ही महत्व है और पुरुषोत्तम मास में कथा पढ़ने और सुनने से बहुत ही लाभ प्राप्त होता है। और इस मास में जमीन पर शयन करके 1 महीने तक व्रत करके एक टाइम भोजन करने से अनंत फल प्राप्त होते हैं। पुराण और शास्त्रों में बताया गया कि ये माह व्रत, उपासना, दान, पुण्य, यज्ञ, हवन और ध्यान करने से मनुष्य जो ध्यान करते हैं उन मनुष्यों के सारे पाप कर्मों का क्षय होकर उन्हें कई गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। और इस माह आपके द्वारा दान किया गया 1 रुपया भी आपको 100 गुना फल देता है। पुरुषोत्तम मास में दीप दान, वस्त्र दान एवं श्रीमद् भागवत कथा ग्रंथ का दान उसका विशेष है। इस माह में दीप दान करने से धन वैभव में वृद्धि होने के साथ साथ आपको पुण्य लाभ भी प्राप्त होता है। लेकिन अगर आप भी अपनी किस्मत चमकाना चाहते हैं तो भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए ये उपाय जरूर करें। पहला उपाय, पुरुषोत्तम मास में शंख पूजा का विशेष महत्व है क्योंकि शंख को लक्ष्मी जी का प्रतीक माना गया है। इसी वजह से जो व्यक्ति नियमित रूप से शंख की पूजा करता है उसके घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहती। पूरे पुरुषोत्तम मास विधि विधान से शंख की पूजा की जानी चाहिए। दूसरा उपाय, पुरुषोत्तम मास में कम से कम 3 दिन तक ब्रह्म मुहूर्त में किसी पवित्र नदी में स्नान करें तो जीवन के सभी सुख प्राप्त होते हैं। इसके बाद विधि पूर्वक गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। स्त्रियों के लिए यह स्नान उनके पति की लंबी उम्र और अच्छा स्वास्थ्य देने वाला होता है। तीसरा उपाय, घर में प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा करें और पूजा करते समय कुछ पैसे भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर के समीप रख दें। पूजन करने के बाद ये पैसे फिर से अपने पर्स में रख लें। ये उपाय करने से आपके पर्स में कभी पैसे की कमी नहीं होगी। चौथा उपाय, पुरुषोत्तम मास में रोज शाम के समय तुलसी के पौधे के सामने गाय के घी का दीपक जलाएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र बोलते हुए तुलसी जी की 11 परिक्रमा करें। इस उपाय से घर में सुख शांति बनी रहती है और किसी भी प्रकार का कोई संकट नहीं आता। पांचवा उपाय, काफी कोशिश के बाद भी यदि आमदनी नहीं बढ़ रही है या नौकरी में प्रमोशन नहीं हो रहा है तो पुरुषोत्तम मास की दोनों एकादशी तिथियों को 7 कन्याओं को बुलाकर भोजन कराएं। भोजन में खीर अवश्य होनी चाहिए, लेकिन चावल की खीर नहीं होनी चाहिए। ड्राई फ्रूट की खीर बना सकते हैं, मखाने की खीर बना सकते हैं। कुछ ही दिनों में आपकी कामना पूरी हो जाएगी। छठा उपाय, पुरुषोत्तम मास के पहले दिन से शुरू करें। पूरे महीने तक रोज 1 नारियल व थोड़े से बादाम, यानी कि बहुत सारे थोड़े से बादाम श्री भगवान विष्णु के मंदिर में चढ़ाएं। यह उपाय करने से आपको जीवन में सभी सुख प्राप्त होंगे और अटके कार्य बनते चले जाएंगे। सातवां उपाय, यदि आप निरंतर कर्ज में फंसते जा रहे हैं तो पूरे पुरुषोत्तम मास समीप स्थित किसी पीपल के वृक्ष पर पानी चढ़ाएं और शाम के समय दीपक लगाएं। पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु का ही वास माना गया। इस उपाय से जल्दी ही आप कर्ज मुक्त हो जाएंगे। आठवां उपाय, यदि आप किसी कार्य विशेष में सफलता पाना चाहते हैं पुरुषोत्तम मास में किसी भी दिन 2 पौधे केले के लगाएं। उसके बाद नियमित उनकी देखभाल करते रहें। जब पौधे फल देने लगे इसका दान करें, स्वयं सेवन ना करें। इस उपाय से आपके काम बनते चले जाएंगे। 9वां उपाय, धन की कामना रखने वाले लोग पुरुषोत्तम मास में रोज इस मंत्र की 5 माला जाप करें। कमल गट्टी की माला से जाप करेंगे तो अच्छा। और माता लक्ष्मी के सामने जाप करें। एक दीप प्रज्वलित कर ले माता लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर के सामने और उसके बाद जाप। मंत्र इस प्रकार से है, ओम ह्रीम ऐंग क्लीम श्रीम। इसके बाद पुरुषोत्तम मास के अंतिम दिन किसी ब्राह्मण कन्या को भोजन करवाकर उसे दक्षिणा, वस्त्र आदि भेंट स्वरूप प्रदान करें। कुछ ही दिनों में धन का आगमन भी होने लगेगा। 10वां उपाय,
यदि आप धन की इच्छा रखते हैं तो पुरुषोत्तम मास में रोज समीप स्थित किसी भगवान विष्णु के मंदिर जाएं और भगवान विष्णु को सफेद मिठाई या खीर का भोग लगाएं। उसमें तुलसी पत्ते अवश्य डालें। इससे भगवान विष्णु जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और भक्त की मनोकामना पूरी करते हैं। 11वां उपाय, पुरुषोत्तम मास में प्रतिदिन दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर भगवान विष्णु का अभिषेक करें। इस उपाय से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी दोनों प्रसन्न होते हैं। उपाय करने वालों को मालामाल कर देते हैं। 12वां उपाय, भगवान विष्णु को पीताम्बरधारी भी कहते हैं। इसका अर्थ है कि पीले कपड़े पहनने वाले। पुरुषोत्तम मास में किसी भी दिन आप पीले रंग के कपड़े, पीले फल, पीला अनाज पहले भगवान विष्णु को अर्पण करें मंदिर में, विष्णु भगवान के मंदिर में जाकर। उसके बाद ये सभी वस्तुएं किसी गरीबों को व जरूरतमंदों को दान देते। 13वां उपाय, पुरुषोत्तम मास के प्रत्येक दिन भगवान विष्णु को केसर मिश्री दूध से अभिषेक करें। प्रतिदिन संभव न हो तो इस मास की आने वाली दोनों एकादशियों में ये उपाय करें। ये उपाय करने से आपके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होगी और तिजोरी हमेशा पैसों से भरी रहेगी। अब जाने पुरुषोत्तम मास में प्रतिदिन क्या दान करें। प्रतिपदा एकम के दिन घी चांदी के पात्र में, द्वितीया के दिन कांसे के पात्र में सोना दान करें। तृतीया के दिन चना या चने की दाल का दान करें। चतुर्थी के दिन खारक का दान करना लाभदायी होता है। पंचमी के दिन गुड़ व तुअर की दाल दान में दें। षष्ठी के दिन अष्टगंध का दान करें। सप्तमी के दिन रक्त चंदन का दान करें। अष्टमी के दिन रक्त चंदन का दान करें। नवमी के दिन केसर का दान करें। दसवीं के दिन कस्तूरी का दान दें। एकादशी के दिन गोलोचन का दान करें। द्वादशी के दिन शंख का दान फलदायी है। त्रयोदशी के दिन घंटाल या घंटी का दान करें। चतुर्दशी के दिन मोती या मोती की माला दान में दें। पूर्णिमा के दिन माणिक्य तथा रत्नों का दान करें। इनमें से दोस्तों आप अपनी इच्छा अनुसार उपाय करने, 1, 2, 3 जितने करने, भगवान विष्णु आपकी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। और कुछ पूछना कमेंट्स करके पूछे। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नमस्ते दोस्तों।